आज बेपर्दगी जींस टी शर्ट के माहौल ने कॉलेज में जना, यूनिवर्सिटी में जना, शेल्टर होम में जना, तहखाने में जना, मेडिकल कॉलेज में जना, यूनिवर्सिटीज में जना, यहां तक कि 8 क्लास के बच्चों में जना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का माहौल। अब अगर आदमी बेहया हो जाए, वह जना से शौक उसका बढ़ जाए और कहे नहीं सब चलता है, जैसे गुटखा खैनी खाया उसी तरह गया, अपना काम कर लिया, अपना चल दिया, तो फिर उस बेहया दुनिया में आदमी का मर जाना बेहतर है। तब बहुत सारे दरिंदे समाज में घूम रहे हैं, जब वो सारे दरिंदे चाहेंगे तुझको लूटना खसोटना, 10 दरिंदे हैं और एक खातून है खूबसूरत, वह 10 चाहते हैं इससे शादी करना या उसकी आबरू को लूटना, ऐसे में आबरू कैसे महफूज रहेगी? ऐसे में एक तरीका है कानून पर्दा इस्लाम का, घर में रहो, अगर जरूरतन घर से बाहर जाना पड़ा सर से लेके पांव तक वेल्ड हो जाओ ताकि लुच्चों लफंगों आवारों की नजर तुझ पे ना पड़े। अब तू काली कलोटी भूतनी है तो भी तेरा ऐब छुपा हुआ रहेगा चादर की वजह से। अब तू खूबसूरत हुस्न जमाल की देवी है तो तेरा हुस्न छुपा रहेगा इन घोंडों से, चादर की वजह से। इस कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्या तमाशा हुआ सारी दुनिया ने देखा। वह सब पढ़े लिखे लोग थे, सब मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले थे, मेडिकल कॉलेज में एमडी करने वाली लड़कियां हैं, कॉलेज का प्रिंसिपल है। क्या कुछ तमाशा तहखाने में हो रहा है सारी दुनिया ने देखा। क्या कुछ उस लड़की के साथ हुआ जो एमडी एमबीबीएस कर चुकी थी, एमडी कर रही थी, क्या हुआ उसके साथ? बच्चियां हमारी भागती रहेंगी गैरों के साथ। कसूर सिर्फ बाप और माँ का है, जिसने घर में खाने पीने मटन चिकन बीफ और साहब वॉच क्लॉक पैंट शर्ट टी शर्ट की बातें होती रही, जीन्स की बातें होती रही, सजाने सवारने की तो बच्चों के दिल दिमाग में वही बात है, हैंडसम स्मार्ट। उसका शौहर क्या खूबसूरत है, उसकी बीवी क्या खूबसूरत है, सारे समाज में ऐसी दुल्हन नहीं आई है। तो सामने जो बच्चा मेरा खड़ा है उसके दिमाग में तो बात आएगी, मुझको भी स्मार्ट चाहिए, दीन मिले ना मिले, मुझको भी नौकरी वाला शौहर चाहिए, दीन रहे या जाए, कौन दीन की परवाह करता है? अगर हमारी लाखों बच्चियां गैर मुस्लिम इंजीनियर के साथ भाग गई, 100% कसूर उस माँ बाप का है जिस माँ बाप ने बच्चों के सामने जन्नत की बात नहीं की, आखिरत की बात नहीं की, जहन्नम की बात नहीं की, वो बात की खूबसूरती की, वह बात की नौकरी चाकरी की, वह बात की कारोबार की, वह बात क्या बिजनेस का। तो बिजनेस लिया ईमान लुटा, चेहरा का हुस्न देखा ईमान लुटा। जब बात होती मुस्तफा की, जब बात होती फातिमा ज़हरा की, जब बात होती हसनैन करीमैन की, जब बात होती जन्नत पाने की, जब बात होती मुस्तफा के फाका की, जब बात होती अहले बैते अतार की मुकद्दस जिंदगी गुजारने की, तब हमारा बच्चा कहता नहीं नहीं मैं इंजीनियर बनूं या ना बनूं, मैं गुलाम मुस्तफा बन जाऊं, मैं गुलाम मोहम्मद बन जाऊं, दुनिया मिले ना मिले जन्नत मिल गई तो दोनों जहान की भलाई मिल गई। ये बातें उस वक्त बच्चा हमारा बोलेगा जब वो उनको बार बार जन्नत की कहानी सुनाई जाएगी, जब बार बार आखिरत की बात बताई जाएगी, जब बार बार आका अलैहिस्सलाम की सीरत सुनाई जाएगी। यहां तो सिर्फ खाने पीने की बातें बताई जा रही हैं। अब जरा गौर से सुनिए, अल्लाह की नेमतों को चर्चा मैं करता हूं, फिर उसके बाद मैं गुफ्तगू अपने आगे बढ़ाता हूं। अल्लाह फरमाता वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा, तुम्हारे लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, क्योंकि तुमको जाना है, बिजनेस करना है, रोजी रोटी की तलाश में जमीन पर फैलना है, तो अब तुमको सवारी चाहिए, ले लो। ये ऊंट तुम्हारे लिए है, ये घोड़े तुम्हारे लिए हैं, ये खच्चर तुम्हारे लिए है, ये गधा तुम्हारे लिए है। वल खैला वल बेगाला वल हमीरा, ये ऊंट ये घोड़ा ये खच्चर ये सब तेरे लिए है। खच्चर पे सामान लोड करो और एक शहर से दूसरे शहर जाओ, घोड़े पे सवार हो जाओ, इस पर एक शहर से दूसरे शहर जाओ, ऊंट की पीठ पर बैठ जाओ, एक शहर से दूसरे शहर जाओ। ये ऊंट शिप ऑफ डेजर्ट है, रेगिस्तान का जहाज है ये ऊंट। तुम अशरफुल मखलूकात हो, तुम बहुत अच्छे जेंटलमैन हो तुम, लेकिन तुम अगर बालू पे जाओगे तो तुम्हारा पांव बालू में धंस जाएगा, नहीं चल पाओगे। मगर ये जानवर है ऊंट, उस बालू पे जहाज बन के दौड़ता है। वो ऊंट का पांव में जमीन में धंसता नहीं, वो जहाज बन के दौड़ता। ये क्या है? शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज है ये ऊंट तुम्हारे लिए। ये घोड़ा है, तुम ऊपर खाई से नीचे आ नहीं सकते वरना हाथ पांव सब टूट जाएगा, मगर ये घोड़ा है जो ऊपर से नीचे कूदता है, नीचे से पहाड़ पे चढ़ता है। ये तुम्हारे लिए अजूबा जानवर ये घोड़ा, जहां हेलीकॉप्टर ना उतर सके, जहां एरोप्लेन ना जा सके, जहां बस ट्रक बाइक ना जा सके, वहां यह घोड़ा जाता है। ये अजूबा वंडरफुल जानवर, ये घोड़ा तुम्हारे लिए है ताकि
तुम सवारी का काम लो, वजीना जीनत का काम। जैसे दरवाजे पे कार खड़ी रहती है तो वो दरवाजा बड़ा खूबसूरत लगता है, और पहले जमाने में दरवाजे पे 10 घोड़े बंधे रहते थे, वह दरवाजा बड़ा हसीन लगता था। और आज भी एक तरफ 10 कार खड़ी हों, एक तरफ 10 घोड़े बंधे हुए रहें, जो घोड़े का हुस्न है वह कार में कहाँ है, वह घोड़े का हुस्न अलग है। दरवाजे पे 10 गाय बंधी हुई है, दरवाजे पे 10 भैंस बंधे हुए हैं, दरवाजे पे 10 घोड़े बंधे हुए हैं, दरवाजे पे 50 बकरियां बंधी हुई हैं, उन दरवाजों का हुस्न बढ़ जाता है। तो अल्लाह ने क्या कहा, लितरकबूहा वजीना, ताकि तुम इन सवारियों, इनसे सवारी का भी काम लो और जीनत का काम। दरवाजे पे घोड़े ऊंट बंधे रहेंगे तो तेरा दरवाजा हसीन और खूबसूरत लगेगा। ये जानवर तुम्हारे लिए मैंने पैदा किया है। और आगे अल्लाह ने फरमाया, चूंकि अभी घोड़े का दौर नहीं रहा, अभी यह दौर ऊंट का नहीं रहा। ऊंट है देखने की चीज, घोड़ा है देखने की चीज, और गधा है देखने की चीज, लेकिन ये सवारी में अब घोड़े और ऊंट का इस्तेमाल नहीं होता है, शाज़ नादिर, कम इस्तेमाल। ज्यादा इस्तेमाल होता है हवाई जहाज का, ज्यादा इस्तेमाल होता है कार का, ज्यादा इस्तेमाल होता है मोटरसाइकिल का, ज्यादा इस्तेमाल होता है 3 व्हीलर 4 व्हीलर 2 व्हीलर का इस्तेमाल होता है। साइकिल, मोटरसाइकिल, साहब टेम्पू, टोटो, कार, उससे आगे बढ़ जाए छोटी से बड़ी कार, लग्जरी कार, 50-50 लाख की कार, 100 करोड़ की कार भी, तो हिंदुस्तान में 100 करोड़ की कार भी दौड़ रही है सड़क पे, 100 करोड़ की कार दौड़ रही है। 5 लाख में भी कारें मिलती हैं, 100 करोड़ की भी कारें मिल रही, ये कार की सवारी। और उससे ज्यादा फास्ट सवारी ट्रेन 100 व्हीलर्स की सवारी, यानी जिसमें 100 पहिया है और साहब एक शहर से दूसरे शहर जाएं, सामान लेके जाएं, जबरदस्त सवारी है ट्रेन की। और इससे भी ज्यादा फास्टेस्ट सवारी है वो हवाई जहाज, 300-500 यात्री को लेके जाए, 90 यात्री को लेके जाए, छोटा प्लेन, बड़ा प्लेन, जंबू प्लेन, जिसमें 397 लोग सवार हैं। 1000 भी एक आदमी भी अभी ट्राई हुआ है, 1000 लोग सफर करके उस हवाई जहाज से दूसरे शहर जा सकते हैं। क्या कुरान करीम में चर्चा है हवाई जहाज का? क्या चर्चा है ट्रेन का? क्या चर्चा है प्लेन का? क्या चर्चा है 2 व्हीलर का? हाँ, जो दीवाना पागल है उसके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिसको अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है वो अपनी जाहिरी आंखों से देखेगा कि हाँ 110% इस आयत करीमा में प्लेन का चर्चा है, इसमें हवाई जहाज का चर्चा है, इसमें तमाम सवारियों व्हीकल्स का चर्चा है, और जो सवारी आज नहीं वजूद में आई है उसका भी चर्चा है। जो आज के 500 साल के बाद जो सवारी पैदा होगी ट्रेन में, अभी सबसे फास्टेस्ट ट्रेन पहले शताब्दी राजधानी थी और अभी वंदे भारत आ गई। हम वंदे नहीं बोलते हैं, वनडे बोलते हैं। ये वंदे भारत, ये ट्रेन आ गई है, ये वंदे भारत ट्रेन है। ये वंदे भारत सबसे ज्यादा फास्ट स्पीड में चलती है। अब 100 साल के बाद या 25 साल के बाद अब कौन फास्टेस्ट ट्रेन आएगी जो 500 की रफ्तार में दौड़ेगी? उसके लिए ट्रैक बन जाए, उसका वजूद अभी नहीं हुआ है, लेकिन वो सवारी आने वाली है। और मैं कहता हूं उसका भी चर्चा कुरान करीम में मौजूद है। अभी हेली जहाज, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर और रॉकेट, उसके बाद जो तेज सवारी आ जाए, आज के 100 साल के बाद जब विज्ञान और विकास करे, साइंस और तरक्की करेगी, उस सवारी वजूद में आ सकती है, पॉसिबिलिटी है, इम्कानात मौजूद है। मगर मैं कहता हूं उसका भी चर्चा जो क़यामत तक वजूद में जो सवारियां आएंगी उसका चर्चा इस आयत करीमा में मौजूद है। आप बोलेंगे जोरे बयान है या फिर कोई प्रूफ और कोई दलील है? जरा सुनिए गौर से। वल खैला वल बेगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना। अल्लाह ने क्या कहा? जो सवारी आज से 1400 साल पहले दुनिया में थी, जिससे सवारी का काम लिया जाता था और जिसको अल्लाह ने पैदा किया था उस वक़्त में, उसका नाम इसमें है। ये ऊंट, ये घोड़े, ये खच्चर तुम्हारे लिए हैं ताकि सवारी का काम लो और अपने दरवाजे की जीनत का भी। अब आगे अल्लाह फरमाता वयख़्लुक़ु मा ला तालमून, वयख़्लुक़ु मा ला तालमून। पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग। यख़्लुक़ु यह फेल मुज़ारे का सेगा, मदरसे के बच्चे जानते हैं। और एक अंग्रेजी में होता है एक पास्ट टेंस, एक प्रेजेंट टेंस, एक फ्यूचर टेंस। लेकिन अरबी में माजी और मुज़ारे का मतलब होता है, मुज़ारे में प्रेजेंट यानी हाल और मुस्तकबिल, यह दोनों का मीनिंग उसमें होता है फेल मुज़ारे में। यख़्लुक़ु वो पैदा करता है, वह पैदा करेगा। अंग्रेजी में आता है ही क्रिएट्स,
वह पैदा करता है, ही विल क्रिएट, वह पैदा करेगा। मगर अरबी में आया है यखलुको, वह पैदा करता है, पैदा करेगा। यफ़अलो, वह करता है एक मर्द या करेगा एक मर्द। यफ़अलाने, वह करते हैं दो मर्द या करेंगे दो मर्द। फेल मुजारे में दोनों माना होता है, प्रेजेंट का भी फ्यूचर का भी। अब अल्लाह ने क्या कहा, जरा गौर से सुनिए। ये ऊंट ये घोड़े तेरे लिए है। व यखलुको मा ला तालमून। यखलुको का मतलब आज ना ऊंट और घोड़ा है, कल अल्लाह तेरे लिए पैदा करेगा उन सवारियों को जिसको तुम जानते नहीं हो। व यखलुको मा ला तालमून, अल्लाह पैदा करेगा उन सवारियों को जिसको तुम जानते नहीं हो। ही विल क्रिएट दैट विच यू डोंट नो, जिसको तुम अभी नहीं जानते हो, वो सवारी पैदा करेगा। मतलब से माँ में वो सारी चीजें मौजूद है। जैसे विच और दैट अंग्रेजी में आता है, ही विल क्रिएट विच यू डोंट नो, वो पैदा करेगा जिसको तुम जानते नहीं हो। ही विल क्रिएट, वो पैदा करेगा दैट विच यू डोंट नो, उसको जिसको तुम जानते नहीं हो। तो मतलब वह पैदा करेगा, वह कार पैदा करेगा, वह प्लेन पैदा करेगा, वह एरोप्लेन पैदा करेगा, वह हेलीकॉप्टर पैदा करेगा तुम्हारे लिए, ताकि सवारी का काम लो और जीनत का काम लो। वह ट्रेन, प्लेन, मोटर कार, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कयामत तक की सारी सवारियों का चर्चा इस आयते करीमा में मौजूद है कि बंदे आज घोड़ा तेरे लिए है, कल प्लेन तेरे लिए बनाऊंगा, कल ट्रेन तेरे लिए बनाऊंगा, कल कार तेरे लिए बनाऊंगा। वो नेमत तुम खाओ, प्लेन से तुम चलो, गोश्त तुम खाओ, और फिर तुम्हारे लिए ये सवारियां हैं। तुम्हारे लिए पत्थरों को तराशने का आला बनाऊंगा। तुम उन पत्थरों को तराश तराश के शानदार घर बनाओगे, तुम छतदार घर बनाओगे। ये पत्थर तेरे लिए, ये ईंट तेरे लिए, ये सवारी तेरे लिए। और तुम्हें मालूम है, तुम्हें जिंदा रहने के लिए सिर्फ गोश्त नहीं, मछली नहीं, तुम्हें जिंदा रहने के लिए दूध चाहिए। तो वह दूध कौन सा दूध? वह दूध तुम्हें मां की छाती का दूध। 1 मिनट पहले जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ था, उस वक्त तक मां की छाती खुश्क थी, सूखी थी, एक कतरा दूध नहीं था। लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लिया, अब वह जन्मजात बच्चे को रोटी नहीं खा सकता, मर जाएगा, चावल नहीं खा सकता, मर जाएगा, वह पानी नहीं पी सकता है, वह मर जाएगा। अब उसको क्या चाहिए? उस बच्चे को जिंदा रहने के लिए ऐसी ग़िज़ा चाहिए जिस ग़िज़ा में जिसमें ग़िज़ाइयत भी हो, जो मशरूब भी हो, और जिसमें बेहतरीन बीमारी से लड़ने की ताकत भी हो, यानी मेडिसिन भी हो, फूड भी हो, ड्रिंक भी हो, इम्यूनिटी पावर, बीमारी से लड़ने के लिए उसमें क्षमता भी हो। वह कौन है? वह मां का दूध है। बच्चा जैसे जन्म लिया, उधर खुश्क छाती में अल्लाह ने दूध की नहर बहा दी। अब यह बच्चा पिएगा। मां के पेट में थे, अल्लाह ने खून से इंतजाम किया, खून को रोककर मां की गोद में जब पैदा हुए, अल्लाह ने खुश्क छाती में उसी खून को दूध बना के पेश किया। अब यह खून दूध बनता कैसे है? अब चलें फिर दरसगाहों में। यूरोप का दानिश्वर कहता है कि एक मशीन है जानवर के पेट में या इंसान के पेट में, चूंकि औरतों के को जो पैदा दूध बनता है वह दूध भी खून से ही बनता है, और जानवरों के थनों में जो दूध बनता है, ये बच्चा तो 2 साल तक मां का दूध पिया, लेकिन अब 2 साल के बाद मां का दूध पीना हराम है। तो अब मगर दूध चाहिए, तो अब अल्लाह ने उसका अल्टरनेट इंतजाम किया कि अब 2 साल तक मां का दूध, 2 साल के बाद मां का दूध पीना हराम है। अब मगर दूध तो मरते दम तक बदन को चाहिए, इसलिए अब है ये गाय का दूध या भैंस का दूध या बकरी का दूध। अब ये जानवरों का दूध बनता कैसे है? आज जब विज्ञान ने तरक्की की तो वैज्ञानिक कहते हैं जहां से गोबर निकलता है और जहां से ब्लड निकलता है, जहां से बोलो ब्रास निकलते हैं, उसी के बीच से एक रग आती है, उसी रग से रिश्ता हुआ दूध निकलता है। कहां से? गोबर और खून के बीच से निकलता है दूध। गोबर और खून के बीच से न खून की लाली है दूध में, न गोबर की बदबू है दूध में, मगर निकलता है उसी बीच से। कौन है? कितने वैज्ञानिक रोजाना कलमा पढ़कर ईमान लाते हैं। आपको मालूम है, चाहे वह मस्जिद का सर्वे कराए या गरीब नवाज के आस्थाने के बारे में औल फौल बके, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा खुदा है जो सारी कायनात का मालिक है, जो इन शरीरों को थोड़ा सा मौका देता है नाचने गाने का, और जब शरारत बढ़ जाती है तो अल्लाह के अजाब की लाठी इसका सारा गुरूर तोड़ देती है, और अल्लाह अपने महबूब के गुलामों को इज्जत अता फरमा देता।
ये 1400 साल में यही देखता हुआ आ रहा हूं। ये हमारी बदअमली की सजा है कि मेरी मस्जिदों का सर्वे हो रहा है और उसका सब केस लिया जा रहा है, उसके हमारे खिलाफ फैसले दिए जा रहे हैं। इसका कोई इलाज नहीं निकलेगा प्रोटेस्ट करने से। ना प्रोटेस्ट करने से कुछ होगा, ना कानून पढ़ने से कुछ होगा, ना अपने बेटे को लायर और एक बैरिस्टर बनाने से कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। ना पत्थर चलाने से कोई फायदा होगा। पत्थर चलाओगे तो अपने से वह गोली से भून देगा और मस्जिद अपनी जगह रहेगी और तुम्हारे बेटों की जान चली जाएगी। ना प्रोटेस्ट से काम चलेगा, ना पत्थर खाने से काम चलेगा। एक काम है, मस्जिद में ये दिन देखने को क्यों पड़ा? ये शरीर किस्म के लोग जो अपना मकसद हयात नहीं जानते हैं, जिनको आखिरत पर विश्वास नहीं है, जो अल्लाह ने इसको पैदा किया है, ये बंदा होकर रब्बे करीम की इबादत गाहों को जहां खुदा की इबादत की जाती है उसके लिए नापाक प्लान बना रहा है। ये शरीर क्या जाने, वह शरीर है इसलिए शरारत का पुतला वो शरारत कर रहे हैं, उसको क्या मालूम है। मगर हम ये जान रहे हैं कि मेरा खुदा जिसकी मैं इबादत करता हूं, मैंने उस मस्जिद को कैसे वीरान किया। यह आज सर्वे करेगा, मस्जिद को तोड़ देगा। पर हमने अपने मोहल्ले की मस्जिदों को वीरान किया। 1000 की आबादी है, 999 लोग घर में सोए हैं, एक दांत टूटा हुआ बूढ़ा वो मस्जिद में पहुंचा हुआ है। बाजार आबाद है, क्लब आबाद है, सिनेमा हॉल आबाद है। 3 घंटे बैठकर रुपया देकर जो आंख का जना करता रहा सिनेमा हॉल में, नीम बरहना और नंगी औरतों का तमाशा आंख से देखता रहा और अपनी आंखों को सेकता रहा। उसे मालूम है कि 3 घंटा कितना वैल्यू रखता है। उसे मालूम है कि पैसा खर्च करके 3 घंटे बैठकर गुनाह किया गया। ये वही करता है जिसको जुमा के दिन 10 मिनट तकरीर ताखीर हो तो इमाम के भगाने का प्लान बनाता है, जिसको साहब मदरसे में तो छुट्टी लेट से हो सब मदरसे को बंद करने का प्लान बनाता है, साहब मस्जिदों में अगर किरात लंबी हो जाए इमाम को भगाने का प्लान बनाता है। वो आदमी 3 घंटे पैसा देकर सिनेमा हॉल में बैठा कैसे रहा, जबकि एक एक मिनट कीमती है। 3 घंटे तक पैसा दे के गुनाह कमाता रहा। मस्जिदें वीरान होती रही। हमने उजाड़ा मस्जिदों को, हमने मस्जिदों को वीरान किया। ये तो आज एक झटका है हमारे लिए कि ये वीरान करते रहेंगे, आंख दौड़ाते रहेंगे, सर्वे करवाते रहेंगे। उससे पहले, प्रोटेस्ट से पहले, एहतजाज से पहले, पत्थर फेंकने से पहले, सड़क पे निकलने से पहले सबसे पहला काम है कि ये मस्जिदें नाराज हमसे हैं, इसलिए ये नाराजगी का इजहार ये काफिर हमारी मस्जिदों को गस्ब करने पे लगे हैं। तो अब सबसे पहला काम मुसलमान सच्ची तौबा करे और मस्जिदों को आबाद करे। जहां मस्जिदें आबाद होने लगेंगी, जो काम गन से नहीं निकलेगा वो काम सजदों से होता चला जाएगा। वो काम रूहानी ताकत से निकल जाएगा, वो काम रूहानी ताकत से निकलेगा। तुम मस्जिदों को वीरान किए, काफिर भी तेरी मस्जिदों को वीरान कर दिया, तो तुम दोनों तो बराबर ही हो गए। वो तुम्हारी मस्जिदों को तोड़ के वीरान किया और आपने अपनी मस्जिदों में सजदा न करके उसको उजाड़ दिया, उसको वीरान किया। मस्जिदों में मार्बल लगाने से मस्जिद खुश नहीं होती है। मस्जिदों में मीनार बनाए 150 फीट का मीनार, उससे अल्लाह ताला खुश नहीं होता है। मस्जिदें रहे मिट्टी की दीवार की, मस्जिदों की छत रहे खास वाली, मगर अगर मस्जिद नमाजियों से भरी है तो वह मस्जिद खुशहाल है। वह मस्जिद दुआ करती है पूरी आबादियों के लिए, इलाही जिस तरह यह लोग मेरा पेट भरते हैं उसी तरह इनके घरों को तू खुशहाली अता फरमा दे। यहाँ वजू खाने हैं, टाइल्स मार्बल है, पैसे हैं, बहुत फालतू तरह तरह के पैसे आ गए। एक बंदा साहब लगा दिया 50 एसी, अब वो खुद नमाज नहीं पढ़ता, 50 एसी लगा दिया है। ऐसा नहीं होता है कि एसी लगा दें और हमारी फर्ज नमाज हमसे माफ हो जाए, नहीं होगा। 1 लाख एसी लगा दिए, नफल है, और अपनी नमाज पढ़ना यह फर्ज है। 1 करोड़ की मस्जिद बना दे, यह फर्ज है। अपनी नमाज पढ़ना, ये 1 करोड़ की मस्जिद बना दे, यह नफल है। और अपना सजदा करना यह फर्ज है, यह नमाज पंजगाना फर्ज आजम है। 1 करोड़ कंबल गरीबों में बांट दे, यह नफल है। ज़कात का 100 रुपया यह फर्ज है। जब तक ये अदा नहीं होगा उस वक्त तक 1 करोड़ कंबल बांटने वाली नेकी हंग रहेगी, मुअल्लक लटकी भी रहेगी। यह नफल मुअल्लक रहता है जब तक बंदा फर्ज ना अदा करे। बंदा फर्ज है नमाज पढ़ना, मस्जिद में मार्बल टाइल्स एसी लगाना फर्ज नहीं है। वह एक अच्छा काम है, जैसे कि चावल और रोटी ज़रूरी है। अब सलाद पापड़ ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी उसकी हुस्न को बढ़ाने के लिए। अब रोटी और चावल ही नहीं रहे, अब पापड़ और सलाद खा के आदमी ज़िंदगी गुजारेगा। बेस है, बुनियाद है चावल और रोटी। अब उसी के जायके को बढ़ाने के लिए सलाद है
और पापड़ है। उसी तरह से मकसद हयात है, मकसद तामीर मस्जिद है सजदा नमाज। अब नमाज ही नहीं है वो साहब मीनार बना रहा है, नमाज ही नहीं है वो ग्रेनाइट लगा रहा है, नमाज ही नहीं है वजू खाने में पत्थर चमका रहा है, नमाज ही नहीं है वो एसी लगा रहा है, सब बेकार हो जाएगा। नफल हंग रहेगा जब तक कि बंदा फर्ज ना अदा करे। ज़कात फर्ज है और ये कंबल बांटना लंगर खिलाना नफल है। नमाज पढ़ना फर्ज है और ये शबे कदर में जागना, शबे मेराज में जागना और शबे बारात में जागना ये नफल है, फर्ज नहीं है, नफल है। जुमा की नमाज बहुत सारी जगहों पे फर्ज नहीं है, अब वहां जुमा के लिए मारा मारी है। अब फजर जोहर असर मगरिब इशा फर्ज है, यह फर्ज के ताल्लुक से गफलत और लापरवाही है, और नफल के ताल्लुक से जुमा के दिन भीड़ लगी हुई है। ईद बकरीद नमाज की नमाज वाजिब है, फर्ज नहीं है। जोहर उससे ज्यादा ताकीदी नमाज है, जोहर फर्ज है, ईद बकरीद वाजिब है। मगर वाजिब के लिए मारा मारी है, वाजिब के लिए साहब कमेटी की तश्कील दी जा रही है, वाजिब के लिए साहब लंबी ऊंची टोपी पहन के पहली सब में जगह बनाई जा रही है। और जो उससे बड़ी नमाज है नमाज पंजगाना, उसके लिए ना कोई सरगर्मी है, उसके लिए ना कोई मेहनतें हैं, उसके लिए ना कोई जद्दोजहद है, उसके लिए ना कोई शौक है, ना उसके लिए कोई दिमाग में कोई और साहब जोर चल रहा है। बस इतना है, नफल के लिए पागल है लोग, टोपी के लिए पागल हैं साहब, जुब्बा के लिए पागल है, बगैर टोपी की नमाज हो जाएगी। मगर नमाज फर्ज आजम है। वह सब मसला बाद में है कि टोपी कब पहनी जाएगी, कब कब कैसे पहनी जाएगी, यहाँ बटन लगाया जाएगा, यहाँ कलाई खोली जाएगी। नमाज ही नहीं है, कलाई का मसला बताया जा रहा है। सबसे फर्स्ट नमाज, कपड़ा नहीं तो नंगे नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नंगे नमाज पढ़ो। नमाज किसी हालत में माफ नहीं है। खड़ा नहीं हो सकता है तो बैठ के पढ़ो, बैठ नहीं सकता है तो लेट के पढ़ो, लेट नहीं सकता है तो इशारे से पढ़ो। मगर नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज पढ़ना होगा। कपड़ा नहीं है, नंगे पढ़ो, गड्ढा खोद के पढ़ो, अपने घर के अंदर पढ़ो, मस्जिद में जाओ अपने घर के अंदर पढ़ो, मगर नमाज पढ़ो। नमाज फर्ज है। अब फर्ज है उसको अदा नहीं कर रहे हैं। अब साहब चले हैं, साहब टोपी करना है, ऐसे पहनना है, वैसे पहनना, पहले फर्ज अदा कर। नंगे सर भी कोई नमाज पढ़े, नमाज हो जाएगी। अलबत्ता जब बंदा नमाज पढ़ रहा है तो जो नमाज का हुस्न है, जो नमाज की खूबसूरती है, फ़राइज़ व वाजिबात अपनी जगह हैं, लेकिन जो मसनून तरीके हैं तब न वो बंदा खोजेगा आगे। पहले रोटी चावल तो आ जाए, उसके बाद न सलाद और पापड़ का ख्याल किया जाएगा, तब उसके बाद समझा जाएगा कि पगड़ी पहनने पर नमाज की कितनी फजीलतें हैं, पगड़ी पहनने के बाद नमाज का क्या सवाब है। नमाज ही नहीं है, अब पगड़ी पहन के नमाज की फजीलतें बयान की जा रही। यहाँ नमाज पढ़े बंदा पहले बता दे लोगों से, किसी हालत में नमाज माफ नहीं है। जवान होने के बाद मर्द औरत देहाती शहरी सब पर सबसे बड़ा फर्ज है नमाज। कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। दरगाहों की हाजिरी का ये सवाल नहीं होगा, बताशा पे फातिहे का ये सवाल नहीं होगा, पंडवा शरीफ असदुल्लापुर जाने का ये सवाल नहीं होगा। ये अच्छा काम है, जाना है, फातिहा पढ़नी है, दुआ की कबूलियत की जगह है, दुआ कबूल होती है। लेकिन क़यामत के दिन ये सवाल नहीं होगा कि तुम बगदाद क्यों नहीं गए, अजमेर क्यों नहीं गए, तुम मदीना शरीफ क्यों नहीं गए। सवाल अगर हज फर्ज है तो हज का फर्ज का सवाल होगा, लेकिन ये सवाल ना होगा कि तुम अजमेर क्यों नहीं गए, तुम बगदाद क्यों नहीं गए। हाँ, अल्लाह पैसा दे तो जाओ, हर महीने की 6ठी अजमेर में करो, अल्लाह पैसा दे तो हर महीने की 11वीं बगदाद में करो। पाकिस्तान में पीर साहब हैं जो अपने 100 मुरीदों के साथ लोग बताते हैं कि हर महीने की 11 तारीख को वो बगदाद शरीफ जाते हैं। मगर जाना फर्ज नहीं, वो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, गौसे पाक के आशिक है, वो जाएं, बगदाद ही में घर बना लें, रोजाना फजर सब 5 नमाजें गौसे पाक की मस्जिद में अदा करें, हर नमाज के बाद गौसे पाक के मज़ार पे फातिहा पढ़ें, कोई गुनाह नहीं, बहुत अच्छा सुपीरियर काम है वो। अगर दिल के इखलास के साथ अगर पढ़ेंगे, कुतुब वली अफजाल सब बन जाएंगे, अल्लाह ताला उस पर विलायत की नेमतें अता फरमाएगा, वो करे। मगर ये फर्ज नहीं है कि सवाल हो क़यामत के दिन कि तुम बगदाद क्यों नहीं गए, तुम अजमेर क्यों नहीं गए, तुम बरेली क्यों नहीं गए, तुम पंडवा शरीफ क्यों नहीं गए, तुम हर जुमरात को फातिहा क्यों नहीं दिलाया। ये सवाल नहीं होगा। हमारी माँ बहन बेटियां रजब का रोजा, शाबान का रोजा, 1 तारीख का रोजा, 27 रजब का रोजा, 15 रजब का रोजा। अब साहब शौहर बोलता, अरे मेरी बीवी तो साहब रोजा रख रही है, बाबा हम नहीं रखते मगर वो रखती है। हजरत हमारी बीवी बड़ी जबरदस्त है, वो तो रजब में 5 रोजे रखती है, शाबान के महीने में 10 रोजे रखती है। 50
प्यास रखो, अब वो तो भूखी रहने के लिए पैदा भूखी रहती है। वो सुबह सवेरे उठी है, सारा काम काज कर नाश्ता खाती है वो 12 बजे, वह दोपहर खाना खाती है 5 बजे, रात का खाना खाती है 10, 11, 12 बजे। तो अब साहब उसको भूखे रहने की बीमारी है। अब रोजा, अब भूखा तो रहना ही है, चलो ऐसे ना वैसे नियत कर लिया, रोजे की रोजा रख लिया, अब नफल रोजा रख लिया। इसका मतलब नहीं कि बहुत बड़ी इबादत गुजार है, बहुत बड़ी इबादत गुजार है वो। हर हाल में नमाज पढ़े। जिन दिनों में नमाज फर्ज नहीं है उन दिनों में भी नमाज की पाबंदी करने के लिए वजू करके मुसल्ले पे बैठ के 500 बार दरूद पढ़ ले, ताकि नमाज की आदत लगी रहे। और जिन दिनों में नमाज फर्ज है, ऐसा नहीं कि पाक हुई रात में तो अब वह नहाएंगी 3 बजे, इसमें इस बीच में फजर चली जाए, जोहर चली जाए, नहीं नहीं, उसको हिसाब करना होगा। पहले जमाने की खवातीन वह चराग की रोशनी में वो अपने कपड़े देखती थी कि खून बंद हुआ कि नहीं हुआ, फिर फजर से पहले नहा धोकर नमाज फजर वो अदा करती थी। वह चराग जला के देखती थी कहीं वलद बंद हुआ कि नहीं हुआ। वो जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा, कयामत के दिन खड़ा होने का डर होगा, वो सब कुछ करेगा। अब जहां मतलब मालूम ही नहीं, नफल रोजा है, रमजान का फर्ज रोजा जो छूटा था 10 रोजा बारी के दिनों का, उसको ईद के बाद उसको रोजा रखना फर्ज है, मगर वो रखी नहीं। 25 साल से रोजा रखती आ रही है और रमजान के दिन के कज़ा रोजा रख नहीं रही है। और फिर वो रजब का रोजा, रजब के रोजे का सवाल नहीं होगा, शाबान के रोजे का सवाल नहीं होगा, चाहे रखो या न रखो, आदतन कोई नहीं रख। फजीलत है इशराक और चाश्त की, मगर सवाल नहीं होगा, सवाल होगा फजर का। फजर की नमाज पढ़ने के बाद कोई मस्जिद में बैठा रहे, उसके बाद 20 मिनट के बाद सूरज निकलने के बाद 2 रकात पढ़े, एक हज एक उम्रा का सवाब लेके वो आएगा। मगर ये फर्ज नहीं है, मगर फजर की 2 रकात नमाज ये फर्ज है। यह चाश्त इशराक का सवाब है, हज और उम्रा का, इससे बड़ा सवाब है नमाज फजर का। चाश्त की नमाज गरीबी का इलाज है, मगर यह फर्ज नहीं है। अगर बंदे के पास टाइम है, इशराक पढ़े, चाश्त पढ़े। चाश्त की फजीलत यह है कि जिस्म के सारे पार्ट्स का शुक्राना है वो नमाज, और गरीबी का बेहतरीन इलाज है चाश्त की नमाज, मगर फर्ज नहीं है। मौलानाओं को देखते होंगे वो नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना या चाश्त पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है। भाई हमारा एक आदमी है, वो नमाज शुरू किया अभी 70 साल की उम्र में। अब 70 साल में उम्र नमाज शुरू किया है, तो नमाज फ़र्ज हुई थी 15 साल में, तो उनको तो सारी नमाजों को हिसाब लगा करके उस कज़ा नमाज को अदा करना चाहिए, क्योंकि नमाज ज़िम्मे से साकित ही नहीं होगी जब तक कि पिछली सारी नमाजों को वो अदा ना करे। नमाज उसके ज़िम्मे बरकरार रहे, चाहे 50 हज कर लें या 50 उम्रा कर लें, जितनी नमाजें उसके ज़िम्मे फ़र्ज हैं उसको तो अदा करना पड़ेगा, बतौर क़ज़ा अदा करना ही पड़ेगा। तो अब उनको तो 50 साल की उम्र में वो नमाज शुरू किया है, 15 साल माइनस कर दें, 35 साल की नमाज उसके ज़िम्मे क़ज़ा है, इसको बारे में वो नहीं सोचता है। वो क्या बोल रहा था, मौलवी लोग मगरिब के बाद वो नफल नहीं पढ़ता है, ये नफल नहीं पढ़ता, सुन्नत पढ़ा निकल गया। इसको 35 साल की नमाज उसके ज़िम्मे क़ज़ा है, उस क़ज़ा नमाज पे नज़र नहीं है। नज़र किस पे है कि मौलवी लोग मगरिब के बाद नफल नहीं पढ़ता है, यह पूरा मक़दूर रकात पढ़ा और चला गया, उसको क्या खबर। जब नफल है, नफल का मतलब एडिशनल नमाज, न पढ़ा सवाब, नहीं पढ़ा कोई गुनाह नहीं। मालूम है सवाब बहुत है 2 रकात नफल पढ़ने का, लेकिन मौलवी लोगों को ये मालूम है कि रात में थोड़ी देर बच्चों को पढ़ा देना या खुद मुताला कर लेना पूरी रात जाग कर नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। पूरी रात जाग कर नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। ये 35 साल का बेनमाजी बुढ़ापे में मरते हुए नमाज पढ़ने गया है, अब वो भी मौलवी साहब की गीबत के पीछे लगा हुआ है, इनके नफल के पीछे लगा हुआ है, और अपनी 35 साल की नमाज क़ज़ा है, उसके बारे में से सोचना चाहिए, उसके बारे में रोना चाहिए, उन नमाजों को अदा करने की शुरुआत कर देनी चाहिए। चूँकि आया है किताब में, सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा है कि अब जो हिसाब लगा ले कि 35 साल 30 साल की नमाज क़ज़ा हुई, अब वह तौबा करके उस सारी क़ज़ा नमाजों को अदा करने के लिए शुरू कर दे। तो अब अगर 35 साल तक रोज़ाना एक एक नमाज अलग से पढ़ता रहा तो 35 साल की नमाज अदा हो गई। अगर रोज़ाना फजर के टाइम से, फजर से पहले दो फजर पढ़ लिया तो 2 दिन की नमाज अदा हो गई। अगर रोज़ाना 5 पढ़ लिया तो 5 दिन की नमाज अदा हो गई। इस तरीके से 1 साल पढ़ता रहा तो 5 साल की नमाज अदा हो गई। अगर वो अदा करने का ठान लिया, उसके बाद शुरू कर दिया, 5 दिन के बाद मर गया, तो फरमाते हैं बुजुर्गान दीन, फ़ुक़हा कराम, कि चूंकि नीयत थी कि जितनी नमाज मेरी क़ज़ा हुई है सबको मैं अदा करूंगा, और वह अदा करना शुरू कर दिया था,
इसलिए खुदा की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा देगा, अल्लाह ताला अपने फजल से उसे माफ़ फरमा देगा। मैं ये कहता हूँ कि जो आदमी नफल के लिए लालायित है, फ़र्ज छोड़े हुआ है, माँ बहन बेटियों के लिए रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज है, रजब में रखे न रखे वह नफल है, ये रखे। और उन दिनों में जो माहाना बारी के दिन अय्याम होते हैं उन दिनों का रोज़ा कज़ा का हिसाब रख लगाए, फिर रमज़ान के बाद फौरी ईद के बाद उस कज़ा रोज़े को वो अदा करे। कोई अगला रोज़ा कबूल ना होगा जब तक कि पिछला फ़र्ज रोज़े की वो कज़ा ना कर ले। नमाज पढ़ना फ़र्ज आज़म है और नफल नफल है, फ़र्ज फ़र्ज है। और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलाह। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। जो नमाज का जवाब देने में कामयाब हुआ फ़क़द अफ़लहा व अंजहा। चूँकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर नमाज पे नहीं होता है, ये हर माँ बाप को आदेश हुआ है, मुरु औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाओ सबे सुनीन। हुजूर फरमाते हैं कि बच्चों को हुक्म दे नमाज का जब उसकी उम्र 7 साल हो, वदरिबुहुम अलैहा, उस पे उसको मारो जब उसकी उम्र 10 साल हो। नमाज ना पढ़े उसको मारो, उस पर मार के नमाजी बना दो, जबकि 7 साल में नमाज फर्ज होती नहीं है। मगर बच्चों को नमाज की आदत लगाने के लिए आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि बच्चों को नमाज का हुक्म दे जब बच्चे की 7 साल उम्र हो। 10 साल में भी नमाज फ़र्ज होती नहीं है, चूँकि 10 साल में अगर बच्चा मोतलिम हो गया या औरतों को माहाना खून आ गया तो जवान हो जाती हैं, लेकिन आम तौर पर 10 साल के बाद ही इस तरह के मामला पेश आते हैं। मगर 10 साल में हुजूर ने क्या फरमाया, अगर बच्चा नमाज ना पढ़ा अब तक उसको मार के नमाजी बना। नमाज फ़र्ज होगी 15 साल में, मगर 10 साल में मार के नमाजी बना दे। जो माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत इस हदीस के मुताबिक नहीं करते हैं, उनका बच्चा 80 साल की उम्र में भी नमाज का पाबंद नहीं हो पाता है। फजर पढ़ा, जोहर छोड़ा, जोहर पढ़ा, इशा छोड़ा, वह सोचता है कि ऐसे ही काम चल जाएगा। वह इस और जो माँ बाप बचपन में अपने बच्चों को मार के नमाज का आदी बना दिया और वह बच्चा आदी हो गया, तो फिर वह सारे काम से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम वह नमाज को समझेगा। इसे शादी ब्याह निकाह अकीका खतना वलीमा जनाजा सब बाद में होगा, पहले फ़र्ज नमाज अदा किया जाएगा। को अल्लाह के सेलेक्टेड बंदे जो होते हैं वो फ़र्ज को पहले अदा करते हैं, नवाफिल को बाद में अदा करते हैं। बेटे की बारात निकले मगर नमाज माफ़ नहीं है, चाहे बेटी का जनाजा निकले नमाज माफ़ नहीं है, चाहे घर में 5 बच्चों की मौत हो जाए मगर नमाज माफ़ नहीं है। जिस तरह हमारे बुजुर्गान दीन ने की, जिस तरह औलिया सालिहीन ने की, जिस तरह सहाबा कराम ने अपनी जिंदगी गुजार के बता दिया कि जिंदगी कैसे गुजारी जाती है, उन बुजुर्गों का चर्चा होना चाहिए ताकि नमाज का शौक पैदा हो। उन बुजुर्गों की जिंदगी बयान करें ताकि हमारे बाल बच्चों के दिमाग में तकवा का एहसास पैदा हो जाए। यहाँ तो नाचने वाले गाने वाले का चर्चा रात दिन होता है, इसलिए हमारे बच्चे नाचने गाने वाले हो गए। वह समझ लिया कि जुमा के दिन नमाज पढ़ लें 2 रकात, उसी से कल्याण हो जाएगा, या ईद बकरीद पढ़ लें उसी से भला हो जाएगा, या 10 रुपए का बताशा लेके चले जाएं पंडवा शरीफ और 10 करोड़ की मुराद वहां से मांग के ले आए। बताशा है 10 रुपए का, शक्करपाला है 10 रुपए का, अब मुराद है सामने 10 करोड़ का प्लाट खरीदना है। बाबा वो प्लाट हमको दे दीजिए, 10 रुपए का बताशा और तमन्ना कितनी है, 10 करोड़ रुपए के प्लाट खरीदने की। मस्जिद जाना पहले जरूरी है, दरगाहों पे बाद में जाना जरूरी। अब जो लोग ये कहते हैं कि दरगाहों पे जाना हराम है, वो भी मिस गया। दुनिया में लाखों लोग, लाखों बातें, लाखों राय, लाखों समझ, किस किस की बात मानेंगे आप, पागल हो जाएंगे। बुजुर्गों की बात माने और औलिया सालिहीन की बात माने, इसलिए पागलपन होने से के मर्ज से आप बच जाएंगे। अगर मोबाइल देखते रहे, सोशल मीडिया पे देखते रहे तो फिर तो दिमाग खराब हो जाएगा। जो दरूद नहीं पढ़ेगा वह सोशल मीडिया पे लगा रहेगा, जो तिलावत नहीं करेगा वह सोशल मीडिया पे लगा रहेगा, जो बहार शरीयत का मुताला नहीं करेगा, नमाज के अहकाम और उनको नहीं जानेगा, उसूल और ज़वाबित को, वो सोशल मीडिया पे लगा रहेगा। मैंने एक मुफ्ती साहब से पूछा बनारस में कि हुजूर पान क्यों नहीं खाते आप? कहा मौलाना जितनी देर पान चबाऊंगा उतनी देर में 10 बार दरूद पढ़ लूंगा, उस 10 बार दरूद पढ़ लूंगा। ये है आला किस्म के सोच। और जो दरूद नहीं पढ़ना है वह 24 घंटे पान चबाएगा, वह 24 घंटे गुटखा चबाएगा और उसको कोई उस पर मलाल भी नहीं होगा। जन्नती जन्नत में पहुंच जाएगा, वहां कोई रंज नहीं है। अलबत्ता जन्नती को एक एहसास होगा, जो दुनिया में मैंने फजूल कामों में टाइम लगाया है
काश वो टाइम इबादत में लगा दिए होते तो आज हमारा मर्तबा और बुलंद हो गया होता। एक एहसास आएगा, बस उसके बाद चूंकि जन्नत में न रंज है न गम है, मगर जो वक्त बर्बाद हुआ उसके ताल्लुक से एक एहसास वहां पैदा होगा। वक्त बर्बाद है, 24 घंटे रजनीगंधा में और गुटखा में लगे हैं, मोबाइल में 24 घंटे लगे हैं, न तिलावत न दुरूद न दुआ न जो फर्ज पहले मुकद्दम है। तो जो लोग ये कहते हैं कि फातिहा मिलाद करना हराम है, वो भी मिसगाइड है। हजारों लोग, लाखों लोग, लाखों बातें। 2-4 दिन पहले एक बच्चा कर्नाटक से फोन किया कि हमको लगता है कि सुन्नियत छोड़ दें। मैंने कहा क्यों? कहा बेपनाह इंतशार है सुन्नियों में, ये मौलाना कुछ बोलता है, वो मौलाना कुछ बोलता है, वो मौलाना कुछ बोलता है। मैंने कहा तुम पर सब मौलाना का बयान सुनना फर्ज है क्या? तुम मोबाइल में चला के पाकिस्तान का फला बोला, चिला बोला, इंडिया का फला बोला, ये सब का सुनना जरूरी है क्या? तुम पर नमाज फर्ज है। करते क्या हो? तो अदरक के खेत में काम करते हैं, तो अदरक के खेत में काम करता है और तुम बयान सुनता रहेगा पाकिस्तान के 10 मुल्ला की। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर डॉक्टर की सुनेगा दिमाग खराब होगा, कोई सुनेगा तो तुम तो कभी हिंदू की सुनेगा, सिख की सुनेगा, जैन की सुनेगा, पारसी की सुनेगा। तो सोशल मीडिया में सब चिल्लाता है, बोलता हमारा धर्म अच्छा वो पागल, हमारा मजहब अच्छा वो पागल, हमारा मजहब अच्छा वो पागल। जो जिंदगी में एक दिन पाक नहीं रहा, पेशाब करता रहा कपड़े में, पेशाब पीता रहा जानवरों का, वो भी बोलता हमसे अच्छा कोई नहीं है। जो सांप चुचंदर बंदर को खुदा कहता रहा, वो भी बोलता हमसे अच्छा कोई नहीं है। जो आग के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, उसको कहता है हमसे अच्छा कोई मजहब नहीं है। दुनिया में जितनी जबानें हैं उतनी बातें, किस किस की मानेगा? पागल हो जाएगा। इसलिए मत मान कि सबकी। कौन बोलता तुमको मोबाइल चलाने के लिए? नमाज पंजगाना पाबंदी से पढ़, अपनी मस्जिद के इमाम साहब से राब्ता रख, रोजाना 5 मिनट उनके पास बैठ, जुमा का उनका वाज सुन, नमाजों की पाबंदी कर, हलाल रोजी खेत से हासिल कर, नमाज पंजगाना पढ़। बाकी दिन की बातें जुमा के दिन तेरी मस्जिद का इमाम सुना देता है, उसको सुन। उसके बाद जो टाइम में मोबाइल चलाएगा उतने टाइम में तू 100 बार दरूद पढ़ ले, 100 बार कलमा शरीफ पढ़ ले, तेरा दीन ईमान बचेगा। मरेगा तो जन्नत चला जाएगा, वरना मुंह देखेगा दूसरों का तो दिमाग परेशान हो जाएगा, शक पैदा होगा। कभी मजहब के बारे में, कभी कुरान के बारे में, कभी खुदा के बारे में, कभी रसूल के बारे में। ये हर तरफ तो दुश्मन खड़े हैं। मगरबी तहजीब अलग खड़ी है, तुम्हारे लुच्चे लफंगे गुटखाखोर शराबी दोस्त तुझको सूफी और तुझको अहमद कह के तुझको नमाज छोड़ाने पे तुले हैं। तेरी दुनियादार माँ जवानी में वो कहती है कि तू जवानी में बूढ़ा हो गया, चेहरे पे दाढ़ी रख लिया, कौन तुझको बेटी देगा? आखिर जमाने में तबाही होगी आदमी की माँ के हाथों, माँ की बर्बादी होगी औलाद के हाथों, माँ बाप की बर्बादी होगी औलाद के हाथों, औलाद की तबाही होगी माँ बाप के हाथों, दोस्त की बर्बादी दोस्त के हाथों, पड़ोसी की तबाही पड़ोसी के हाथों। जब सारे तेरे दुश्मन है, सब जहन्नम ले जाना चाहते हैं, मीडिया वाला जहन्नम ले जाना चाह रहा है, तुम्हारे पड़ोस के लुच्चे लफंगे दोस्त सब तुमको नमाज छोड़वा के अपने जैसे रंग में जहन्नमी बनाना चाहते हैं। इतने सारे दुश्मनों के बीच में एक तरफ शैतानी वसवसा, एक तरफ दुनिया जमा करने की हवस, एक तरफ साहब म्यूजिक, सोशल मीडिया, फिल्म, एक तरफ नाच गाने बजाने, बेपर्दा औरतों का घूमना फिरना। बंद कमरे में 10 घंटा तक दरूद पढ़ते रहो और कमरे से बाहर निकलो, एक अधनंगी नीम पढ़ाना लड़की जींस और टी शर्ट पहन के जा रही है, नफ्स तो है, आंख बहक गई, निगाहें उस पर पड़ गई, 15 घंटे की लज्जतें वहां धूमिल हो जाती है जब बंदा की नजर उस पर पड़ती है। और कहते हैं कि साहब 1070 मर्तबा तौबा बंदे की टूट जाती है, निगाहें जब आवारा हो जाती है। इस निगाहों की हिफाजत, रास्ते से चले तो निगाहें नीची रहे, आंख बंद करके रहे, आंख बंद करके निगाहें नीची करके चले, आंखें झुका के रखे। और ये जिसको देखने के ललक मर्दों के दिल में है, उसको अल्लाह ने कहा वह करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, यानी ए औरतों अपने घरों में ठहरी रहो, दौरे जाहिलियत की आवारा औरतों की तरह खूब फिरती ना रहो जगह सड़कों और बाजारों में। तब तक करना फी बुयूतिकुन्ना, घरों में ठहरी रहो, घर में रहो। तेरे घर में रहना तुम समाज के लिए जरूरी है, समाज के तकद्दुस के लिए जरूरी है, वरना तुझ पर जुमा की नमाज फर्ज नहीं। कभी सोचा तुमने जुमा की नमाज फर्ज नहीं है? क्यों? जुमा की नमाज के बदले में जोहर अपने घर के अंदर पढ़, पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। ईद बकरीद की नमाज तुझ पर वाजिब नहीं है, क्यों? पर्दे में तेरा रहना ईद बकरीद पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलने से ज्यादा बेहतर है। तुझ पर जमात वाजिब नहीं, जमात से नमाज पढ़ने का सवाब 27 गुना ज्यादा सवाब है। एक मर्द अकेले घर में पढ़े, बाजू मस्जिद है, नमाज नहीं होगी, जमात से पढ़े 27 गुना सवाब, 27 गुना। औरतें तन
तन्हा पढ़े, घर में पढ़े, जमात से ना पढ़े। जो सवाब मर्द को जमात से पढ़ने में मिलेगा वही सवाब औरतों को तन्हा घर में पढ़ने से मिल जाएगा। वो अपने घर के अंदर पढ़े। क्यों? अंदर रहना मस्जिद जाने से बेहतर है, तन्हा पढ़ना जमात में पढ़ने से बेहतर है, जुमा पढ़ने से बेहतर उनका जोहर पढ़ना है, ईद बकरीद पढ़ने से बेहतर उनका घर में रहना है। ये पर्दे की वजह से जब जुमा जमात ईदैन इस पर फर्ज और वाजिब नहीं है, ये बता दें कि दरगाहों पे जाने का जवाब किसने दे दिया? और यो साहिर के बाजारात पे जाके सर छुमाने, सर टिकने का जवाब किसने दे दिया? वो तो कहिए कि आला हजरत फाजिल बरेलवी के फतवे की धमक है जो आज मज़ारात पे कुछ भी थोड़ा सा एहतराम बचा हुआ है। आला हजरत ने कहा था कि औरतें जब घर से इरादा बनाती हैं मज़ार पे जाने का तो वापस आने तक फरिश्तों की लानत में रहती है। इस पर लानत बरसे, क्या रहमत होगी। जो लोग दरगाहों पे नहीं जाती हैं वह तुमसे ज्यादा अच्छी रहती हैं, तुमसे ज्यादा खुशहाल रहती हैं। उनके सर हबैल नहीं उनके सर के बाल नहीं झूलते हैं। ये अरबों-पति की बेटियां बच्चियां जो पर्दे में रहती हैं, उनको कहां भूत प्रेत लगता है, उनके सर कहां झूलता है, उनके सारे बाल कहां खुलते हैं। और जितनी दरगाहों पे जाने वाली औरतों के बाल हैं खुले हुए और वहां साहब झूम रही हैं, उसमें से 99% वह सब गरीब तबके से ताल्लुक रखती हैं। वो सारी औरतें वहां पड़ी रहती है। वरना मालदार लोग अपने घर में किसी आमिल को बुला करके इलाज करवाएगा और न के जाके दरगाहों पे बिठा के अपनी बेटियों के सर के बाल खोलने का तमाशा वो सारे जाहिरीन को दिखलाएगा। अब जहां अंधविश्वास है, जहां जहालत है, वहां यही है कि वहां जाने से ऐसा हो गया, वहां जाने से ऐसा हो जाता है। शरीयत पर अमल कर, उसके बाद अगर तेरा बच्चा मर भी जाता है तो तू बदनसीब नहीं, तू खुशनसीब है कि घर में शरीयत की मुखालफत से तू बच गई, अल्लाह उसके बदले में जन्नत नसीब फरमाएगा। ऐसा नहीं कि साहब 10 दरगाहों पे फिरती रहे। इसी पॉइंट को दिमाग में रख हमेशा। जब तुम पर जुमा फर्ज नहीं है, ईद बकरीद वाजिब नहीं है, जब जमात वाजिब नहीं है, 27 गुना सवाब मिलता है जमात से पढ़ने में, और तुमको तन्हा पढ़े तो वह सवाब मिल जाएगा, फिर दरगाहों पे जाने का परमिशन किसने दे दिया? बाजार जाना है जरूरतन, शरीयत पर जरूरतन, जबकि कोई बाहर जाने वाला ना रहे, जरूरतन सर से लेके पांव तक वेल होकर, पर्दे में मलबूस होकर, ताकि किसी अजनबी की नजर चेहरे पे ना पड़े, अजनबी की नजर सर के बाल पे ना पड़े, अजनबी की नजर गर्दन और कंधे पे ना पड़े। 27 साल तक मदीना की वो खातून जिनकी शादी के चंद दिन हुए और शौहर सरहद इस्लाम पे चला गया इस्लाम बचाने के लिए, जवानी है, जवानी में शौहर चला गया जिहाद में, अब ये कैसी रहेगी वो औरत? जो कुंवारी रहती तो चलो ठीक है, लेकिन शादी का मजा चख चुकी है, शौहर के साथ रह चुकी है, अब उसके बाद शौहर जिहाद के लिए चला गया। लेकिन जहां नफ्स आवारा हो, जहां अल्लाह का डर न हो, वहां तो सब कुछ मुमकिन है। लेकिन जहां अल्लाह का डर है, वहां नफ्स पे कंट्रोल है, जहां सब्र है, जहां शरीयत पर अमल है, जहां बुजुर्गान दीन, बुजुर्ग खवातीन की जिंदगी निगाहों के सामने है, वह जरूर गुनाहों से बच जाएगी। और अल्लाह से जब दुआ करेगी तो अल्लाह ताला गुनाहों से बचाएगा। यहां तो बदन में लगी है 1% आग, यहां तो 10% उस आग को बढ़ाने वाले समाज में मुहर्रिकात मौजूद हैं। इसलिए कुंवारी 8 क्लास की लड़कियां वो जैसी की तैसी हो गई। अखबारात की जबानी 8 क्लास हाई स्कूल में पढ़ने वाली औरतें हामिला हो रही, या 9th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे सबके गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर चला हुआ है। ऐसे में दुनिया में तो आग लगेगी, कभी तो सुनामी का तूफान आएगा, कभी तो कोरोना का अजाब आएगा, कभी तो समाज में नफरतों की आग लगेगी। करोड़ों कमाने के बाद दर की ठोकरें लोग खाएंगे, 1 दर्जन खतरनाक बीमारियों में उलझ जाएंगे, समाज जिंदगी से सुकून रुखसत हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि सारी दुनिया अल्लाह की है और हम मनमाने ढंग से जिए और हम जो दुआ करें अल्लाह हमको दे दे। नहीं होता अल्लाह की इस दुनिया में। आया है किताबों में कि जिस कौम की औरतों के पाजेब की आवाज दूसरे मर्दों के कान में जाए, अल्लाह उस कौम के मर्दों की दुआ को रद्द कर देता है। जहां हराम खोरी हो, वह चाहे बंदा रोते रोते खून बहाने लगे, उसकी दुआ को रद्द कर देता है अल्लाह। दुआ कबूल होने के लिए हलाल ग़िज़ा शर्त है, दुआ कबूल होने के लिए औरतों का पर्दे में रहना जरूरी है। मदीने की खातून की शादी हुई, शादी के बाद शौहर सरहद पे चला गया। अब उनकी जवान बीवी घर में कैसे रहती है? 1 दिन 2 दिन नहीं, वहां शौहर 27 साल के बाद लौटता है। सोचा इस साल के बाद चले जाएं, आवाज आती इस्लाम बचाओ, फिर चले जाते सरहद पे, फिर सोते अब 6 महीने के बाद घर जाओ, फिर आवाज आती इस्लाम बचाओ।
बचाओ, चूंकि जो ज्यादा बहादुर है उसकी जरूरत सरहद इस्लाम पे है। वो मुजाहिद 27 साल, 1 साल 2 साल करते करते 27 साल के बाद जब मदीना लौटा है, 27 साल तक एक जवान लड़की कैसे अपने आप को बचाई है कि पड़ोस के मर्दों को भनकने लगी कि इस घर में कौन खातून रहती है, उनका चेहरा कैसा है, उनके सर के बाल कैसे हैं। जो भी अल्लाह से डरना चाहता है या अल्लाह से डरना चाहती है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए उसी तरह के रास्ते पैदा फरमा देता है। जो नमाज पढ़ना चाहता है, अल्लाह उसके लिए उसी तरह का रास्ता पैदा कर देता है। जो नमाज छोड़ना चाहता है, उसी तरह से उसके लिए सबब बन जाता है। तो अब वह खातून चाह रही थी कि मैं शौहर की गैर मौजूदगी में अपने नफ्स को काबू में रखूं, कंट्रोल में रखूं। उसके लिए क्या है, सारी एनर्जी उन्होंने इबादत में लगा दी, तिलावत में, किताबों के मुताले में। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो एक लड़का उनको अता फरमाया, चूंकि शादी के बाद शौहर के साथ रह करके वो शौहर सरहद पे गया था, अब वो उम्मीद से हो गई थी। और फिर जब बच्चा तवल्लुद हुआ 9 महीने के बाद, फिर उस बच्चे की परवरिश, उसकी तालीम और तरबियत के पीछे उन्होंने सारा माल लगा दिया और सारी एनर्जी लगा दी। इबादत, रियाजत, बच्चों की बेहतरीन तरबियत, उसी में सारी जिंदगी के दिन गुजर गए। न अजनबी मर्दों का ख्याल आया, न किसी प्यार मोहब्बत के नाम पे आबरू के तबाह करने का ख्याल आया। और जहां कभी वसवसा पैदा भी होता होगा तो उस वसवसे को दबाने के लिए अल्लाह की बारगाह में रुजू करती होंगी। अजीमाबाद पटना की एक औरत जवानी में बेवा हो गई। उन्होंने शादी की बात लोगों ने की, उन्होंने शादी नहीं की, कहा मैं शादी नहीं करूंगी। उन्होंने शादी नहीं की, मगर अल्लाह का डर, समाज की गैरत का ख्याल, अपनी गैरत का ख्याल, माँ बाप की आबरू का ख्याल इतना रहा कि वो अपनी पूरी जिंदगी इबादत में गुजार दी। जब मरने से पहले पहले वसीयत उन्होंने की कि अब तो मैं मर रही हूं, मैं बूढ़ी हो गई, मगर मेरी वसीयत को नोट कर लेना मेरे खानदान वालों, तुम्हारी जब बेटियां बेवा हो जाएं, उनको बेवा मत छोड़ना, उनको शादी करा देना। मेरी मिसाल मत देना कि फला की बेटी जवानी में बेवा हुई, सारी जिंदगी शादी नहीं करी और फिर इबादत में जिंदगी के दिन गुजार दिया। जर्रा बराबर उनके सफेद कपड़े पर कोई दाग नहीं लगा। खानदान, माँ बाप और मरने वाले शौहर, सबकी आबरू बचा के वह दुनिया से चली गई। मगर मेरी नसीहत सुनो, तुमने मुझको कैसा पाया? कहा हमने आपको अफीफा पाक दामन पाया, अपने सब्र करने वाली, निगाहों की हिफाजत करने वाली, शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली करोड़ों में एक पाया। कहा अब मेरी नसीहत सुन लो, तुमसे मैं कहता हूं कि जब भी किसी का शौहर मर जाए उसको शादी करा देना, बगैर शौहर के किसी खातून को मत रखना। उन्होंने कहा कि मेरी मिसाल तुम दोगे, लेकिन जब मैं रात को तहज्जुद के लिए उठती थी और जब कोई शहर कोतवाल अगर गली में वो आवाज लगाता था, तो मेरे दिल में ख्याल पैदा होता था कि मैं घर से निकल जाऊं, उस कोतवाल मर्द से मैं लिपट जाऊं। मगर अल्लाह का डर, मुस्तफा से शर्मो हया, अपने खानदान की आबरू का ख्याल करते हुए मैं अपने नफ्स पे कंट्रोल करके रह गई। अल्लाह से मैं दुआ करती थी, मैं नमाज पढ़ती थी, मैं तो रह गई, मैं तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन कोई दूसरी औरत नहीं कर पाएगी। इसलिए मेरी नसीहत नोट कर लो तुम लोग कि जब भी किसी लड़की का शौहर मर जाए उसको बगैर शौहर के मत रखना, उसको शादी दिला देना, चाहे जिंदगी के जिस पड़ाव में हो। नहीं कि 2 बच्चा है उसका मुंह देख करके रह जाएगी, 2 बच्चा है उसका मुंह देख के रह जाएगी। यहां तो 4-4 बच्चे की मां शौहर की मौजूदगी में फैक्ट्री में काम करने वाले नौकर के साथ भाग रही है। मेरी निगाहों ने वो तमाशे देखे हैं साहब। एक बहुत ऊंचे पौष खानदान की लड़की, 3 बच्चे की मां, करोड़ों की दौलत, शौहर का शानदार मकान, शानदार कार, लेकिन सामने टेलर मास्टर के पास जाके कपड़ा बनवाने की वजह से आंख चार हुई, मोहब्बत हुई। करोड़ों का बंगला छोड़कर, अपने बाप दादा की इज्जतों को मिट्टी में मिलाकर, 3 खूबसूरत चांद जैसे बच्चों को छोड़कर उस टेलर मास्टर के साथ वो भाग गई।